ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम लोग वर्तमान में अभी दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोकों का वर्णन चल रहा है, जिसमें भगवान के अवतारों का वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने नारद जी को। एक एक करके हमने अनेक अवतारों का वर्णन सुना। पिछली कक्षा में हमने कल्कि भगवान का वर्णन सुना था, जो इस युग के अंत में आएंगे और छोटे से एक मतलब गांव में उत्पन्न होंगे। कौन से गांव था? उड़ीसा का सा- शाम्बल प्रांत में। सा- जी। शाम्बल प्रांत। बोलो। तो शाम्बल प्रांत में आएंगे और उनके पिता का नाम क्या होगा? विष्णु। क्या था नाम था? याद नहीं है किसी को? विष्णु करके कुछ नाम था उनके पिता का। और वो अपने देवदत्त घोड़े में आएंगे और वो तलवार धारण करेंगे और समस्त जो कलयुग के जो जीव होंगे उनका वध कर देंगे। इस प्रकार फिर वो नए युग का शुरुआत करेंगे, सतयुग का शुरुआत उनके बाद होगा। तो इस प्रकार हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम अब जो है भगवान के समस्त लीला अवतारों का वर्णन हो गया है। तो अब भगवान के गुण अवतार के बारे में बताएंगे ब्रह्मा जी। वैसे गुण अवतार हम पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं, फिर आज पढ़ लेते हैं। और इसके बाद जो है भगवान के जो है वो वर्णन करेंगे कि कैसे कोई भी भगवान का वर्णन कर ही नहीं सकता है। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना बड़ी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, भौतिक संसार में बड़े से बड़े काम क्यों ना कर लिया हो उसने, लेकिन वो भगवान के गुणों का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के श्लोक में। श्लोक क्रमांक 39। 38 हमने पढ़ा था, आज 39 की बारी है। क्लियर है? क्लियर दिख रहा है सभी को? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 39, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। 7वें श्लोक दोहराएंगे।
सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशा। सर्गे तपोहं तपोहं ऋषयो ये प्रजेशा स्थाने थ धर्म मखमन्व। ये हट गया क्या श्लोक फिर से? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी। एक मिनट, कैसे हट गया? आ गया फिर से? आ रहा है, आ आ गया। गया। सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशा। सर्गे सर्गे तपोहं ऋषयो ऋषयो ये प्रजेशा प्रजेशा स्थाने थ धर्म मखमम् अमरवन अवनीशा। स्थाने स्थाने थ धर्मम खमवन अमर अवनीशा। धर्ममरावणीशः। अन्ते त्वधर्म हरमन्युवशां सुराध्या। ते धर्महरमन्युवशादसुरयद माया विभूतया इमा पुरुषक्तिभाजः। माया विभूतया इमः पुरुषक्तिभाजः। हरे कृष्णा। सर्गे तपोहं ऋषयो नवये प्रजेशः सर्गे तपोहं ऋषयो ये प्रजेशः स्थाने थ धर्मं खं नवमरावणीशः स्थाने धर्ममरावणीशः। अन्ते त्वधर्मं हरमन्युवशासुराद्या अन्ते स्वधर्महरमन्युवशादसुराः मायाभिभूत्य इमः पुरुषक्तिभाजः माया विभूतया इमः पुरुषक्तिभाजः। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। बोलिए तो बोलिए। सर्गे तपोहं ऋषयो नवये प्रजेशा। सर्गे तपोहं ऋषयो नवये प्रजेशा स्थाने अथ धर्मं खम नव अमरावनीशा। स्थाने धर्ममरावमरावनीशा अन्ते त्वधर्महरम् अन्युवशासुराध्या। अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराध्या माया विभूतय इमाः पुरुषक्तिभाजः। माया विभूतय इमः पुरुषाभाजः। हरे कृष्ण। ये बड़ी सर्गे तपोहं ऋषयो नवये प्रजेशः सर्गे तपोहं तपोहं ऋषयो नवये नवये प्रजेशा। प्रजेशः स्थाने अथ धर्मं खमन्वम रावणीशा स्थाने स्थाने धर्ममरावमनीषा। अन्ते त्वधर्मं हरमन्युवशासुराधा अन्ते हरम् अन्युवशासुराध्या। माया विभूतया इमः पुरुषक्तिभाजः माया माया विभूषतय विभूतया इमाः इमः पुरुषक्तिभाजः। पुरुषक्तिभाजः। अनुवाद।
सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मैं ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप श्री भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में हैं। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो यहाँ पे श्लोक में गुण अवतार का वर्णन चल रहा है। भगवान के जो गुण अवतार होते हैं हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, स्कंद 1 में भी पढ़ा हुआ है, 2 में भी पढ़ा हुआ है, जगह जगह पढ़ा हुआ है। अलग अलग भगवान के गुण अवतार होते हैं। स्कंद 1 के 3 अध्याय में सभी का वर्णन हुआ था, सभी अवतारों का। तो वहां पे भगवान के गुण अवतार का वर्णन हुआ है। गुण अवतार मीन सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हम जानते हैं सतोगुण से भगवान स्वयं विष्णु प्रकट होते हैं, और रजोगुण से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और तमोगुण से शिव जी प्रकट होते हैं। जब स्वयं भगवान इस जो है गुणों का संग करते हैं, इस संसार में प्रवेश करते गुणों का संग करते हैं, तो उनमें ये परिवर्तन आता है और वो स्वयं अपने आप को सतोगुण में विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी के रूप में, और तमोगुण में शिव जी के रूप में। और इन तीनों को कार्यभार दिया जाता है कि जो भी इन गुणों में व्यक्ति है उन गुणों के व्यक्ति को उद्धार करे। तो जो जनरली व्यक्ति, जो भी सतोगुणी व्यक्ति होगा वो शिव जी विष्णु के उपासक होगा, जनरली देखा गया। और जो तमोगुणी में व्यक्ति होंगे वो जनरली शिव जी के उपासक होंगे। रजोगुणी व्यक्ति ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए समस्त देवताओं के उपासक हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सभी व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार वो पूजा अर्चना करते हैं, और जिसकी पूजा करते हैं उनके धाम को जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान यान्ति देवव्रता देवान भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनो अभिमा। तो जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को आता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के धाम जाता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के धाम को जाता है, पितरों की जो पूजा करता है वो पितरों के धाम में जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग जो उपासना है वो भी हमारे अगले गंतव्य का एक कारण बनती। कौन सी अगला योनि प्राप्त होगी, कहाँ जाएंगे, हम किसकी पूजा करें, इस पे भी डिपेंड करता है। श्लोक को देखते हैं। लिखा है सर्गे मीन्स सृष्टि के प्रारंभ में, जैसे ये ब्रह्मांड बना, जैसे सृष्टि बनी उसी समय की बात चल रही है। सर्गे मीन्स तब। सर्ग और विसर्ग हमने पढ़ा है ना। सर्ग क्या होता है, प्राइमरी क्रिएशन, और विसर्ग क्या होता है, सेकेंडरी क्रिएशन। सर्ग मीन्स जब भगवान सभी चीजों को प्रकट करते हैं, तत्वों को, गुणों को, जीवों को, उनके स्वभावों को, कर्म को, काल को, ब्रह्मा को, है ना, प्रकृति को, सबको प्रकट करते हैं, तो ये सर्ग होता है। और विसर्ग क्या है, जो ब्रह्मा जी इन्हीं तत्वों से जब योनियों को, उनको अलग अलग कर्मों के आधार पर उनको योनियां प्रदान करते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं।
ठीक है, इसमें तो टेंशन, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्गे मीन्स जब सृष्टि के प्रारंभ में, तपो अहम जब मैंने तपस्या करी, जब मैं तपस्या की, तपो अहम मतलब ब्रह्मा जी ने तप किया। हम जानते हैं ब्रह्मा जी पहले परेशान हो गए थे, देख रहे थे इधर उधर कुछ दिख नहीं रहा था, तब वो जहां जिस कमल में प्रकट हुए उसी की नाल में अंदर चले गए और उन्होंने प्रयास किया पता करने का कि उनके जन्म का कारण क्या है। तो काफी हजार सालों तक वो आते रहे नीचे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक आवाज सुनाई दी, त और प, तो वो तपस्या करने बैठ गए। 1000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने जब तपस्या करी, तब भगवान ने उनको दर्शन दिया और भगवान ने उनको फिर ज्ञान दिया, है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्य, भगवान ने फिर उनके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित कर दिया, उनको अपना धाम भी दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, सब प्रकाशित कर दिया। तपो अहम, मैंने ये सभी जो मैंने तपस्या करी। फिर क्या हुआ, ऋषयो नव, नौ नौ ऋषिगण उत्पन्न हुए उस समय। 9 ऋषिगण उस समय आए जब मैं भी था, 9 ऋषि आए। ये प्रजेशा, जो प्रजा को उत्पन्न करते, प्रजापति बेसिकली 9 उत्पन्न हुए जो प्रजा को विस्तार करते। जैसे हम दक्ष प्रजापति, रुचि प्रजापति, इस प्रकार के 9 प्रजापति होते हैं जो इस संसार में आते हैं ब्रह्मा जी के साथ साथ भगवान के द्वारा, वो क्रिएशन के लिए भेजे जाते। फिर कहते हैं स्थाने अथ, और मध्य में, ये तो सृष्टि के क्रिएशन शुरुआत की बात हुई और मध्य की बात चल रही है। स्थाने अथ मीन्स मध्य में, पालन करने के लिए, धर्म मख मनु व अमर अवनीशः, ये सब सेंटर में आते हैं। शुरुआत में 9 प्रजापति और ब्रह्मा जी, ये लोग हो गए, और बाद में पालन करने के टाइम मध्य काल में कौन कौन आ गया, धर्म, धर्म यहाँ पे कह रहे हैं स्वयं धर्म रहता है, और मख मीन्स यहाँ पे विष्णु जी का नाम लिया है, मख। मख हमने और भी जगह पढ़ा है, यज्ञ को भी मख कहा जाता है ना? यज्ञ में जो भगवान यज्ञ हैं और यज्ञ की आहुतियां को भी मख कहा जाता है। तो यहाँ पे मख का अर्थ लिया है भगवान विष्णु। और क्या है, मन, मनु मीन्स मनुष्यों के पिता, जो अनेक अनेक मनवंतर आते हैं, स्वयंभू मनु, चाक्षुष मनवंतर, है ना, और अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, अलग अलग 14 मनु आते हैं। ये सारे मध्य में रहते हैं जब सृष्टि का पालन होना है तब। और अमर, अमर मीन्स देवता, जो पालन करते हैं सभी सृष्टि का, कंट्रोल देखते हैं, बारिश कराते हैं, धन धन देंगे, किसी को दुख देंगे, किसी को सुख देंगे, किसी को और कोई परेशानी देंगे, किसी को भक्ति देंगे, कुछ देंगे। तो ये सेंटर में रहते हैं मध्य काल में सारे देवता। और अवनीशः, अवनीशः मीन्स विभिन्न ग्रहों के राजा भी रहते, जैसे पितृलोक के राजा हैं अयरमा, है ना, सूतल के राजा हैं बलि, है ना। इस प्रकार के अनेक अनेक राजा रहते हैं, जो ऊपर के ग्रहों के भी राजा हैं। सप्त ऋषियों के राजा 7 ऋषि हैं, है ना। फिर 4 कुमार हैं, तपो जो तप लोक है उसके 4 कुमार हैं। तो इस प्रकार के अनेक अनेक लोकों के अनेक अनेक राजा होते हैं, वो भी रहते हैं उस समय, अवनीशः। और अंते, जब इस सृष्टि का अंत होने वाला रहता है, लास्ट में संहार के टाइम में, त्व अधर्म, फिर वहां पे अधर्म रह जाता है। और क्या है, हर, हर मीन्स शिव जी, हम जानते हैं शिव, हर को, हर मीन्स शिव जी, हर हर महादेव बोलते हैं ना, हर हर महादेव मीन्स शिव जी वहां पे रहते हैं। और मन्यु वशः मीन्स क्रोध के वशीभूत असुर आध्या, असुर रहते हैं जो बड़े क्रोधित होते हैं। और आध्या मीन्स नास्तिक लोग रहते हैं, जो भक्तों के शत्रु होते हैं, जो नास्तिक, भगवान को ना पसंद करने वाले। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो देवी देवताओं की पूजा को मना करते हैं। उनके उनको बोला जाता है कि देवताओं की पूजा करने वाले जो होते हैं वो काफिर होते हैं, और ऐसे काफिरों को मार देना चाहिए, उनका कहने का अर्थ ये। देखिए, ये नास्तिकवादी है बेसिकली, और एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारे मैनिपुलेटेड हो चुका है ना। जो धर्म है, अन्य अन्य धर्म, उनमें ऐसा
खैर चलो, हम किसी और की क्या बात करें, हम यहाँ पे आ जाते वापस। तो नास्तिकवाद बढ़ेगा, लोगों को पूजा पाठ करने नहीं दिया जाएगा, मंदिरों को तोड़ा जाएगा। पहले भी मंदिर टूट चुके थे, है ना। हम जानते, औरंगजेब आया तो उसने 17 बार आक्रमण किया। कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में, है ना, 17 बार। तो कोई 17 बार आक्रमण कर सकता? मदन जो है हमारे सनातन गोस्वामी का जो मंदिर था, राधा मदन मोहन, कहते हैं कि वो मदन मोहन बड़ा ऊंचा मंदिर था, है ना। उसकी 7 फ्लोर का मंदिर था वो, 7 फ्लोर। और उस समय जो वहां पे आया राजा, मेरे ख्याल से औरंगजेब, औरंगजेब की बात है, तो औरंगजेब ने देखा कि मेरे किले से ज्यादा ऊंचा मंदिर का टावर जा रहा है। मंदिर का जो गुंबद होता है उसकी ऊंचाई बढ़ी हुई थी उनके किले से, क्योंकि वो बहुत बड़ा मंदिर था मदन। तो उन्होंने तुड़वा दिया, बोले मेरे गुंबद, मेरे जो महल है उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो उनके ऊपर के 5 फ्लोर तुड़वा दिए पूरे के पूरे मंदिर। नहीं, बोले नीचे होना चाहिए मेरे से। तो ऐसे लोग आते हैं जो नास्तिकवाद होते हैं, जो भगवान की, देवताओं की पूजा को नेगेटिव समझते हैं। तो ऐसे लोग रह जाएंगे अंत में। अंत की बात कर ली संहार के टाइम। फिर क्या कह रहे हैं आखिरी में? माया विभूतया, माया शक्ति के प्रतिनिधित्व हैं, है ना। ये सब क्या है? ये सब माया के द्वारा हो रहा है। इमा, ये सभी, ये जो भी हो रहा है, ये तीनों, ये माया के द्वारा हो रहा है। पुरुष शक्ति भाजा, कौन है भगवान? ये माया किसकी है? परम शक्तिशाली भगवान के अंतर्गत ये सब माया के द्वारा कार्य किया जा रहा है। सृष्टि, पालन और संहार, ये सारा काम माया के द्वारा होता है। तो बहुत सुंदर इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। लास्ट की 6-7 लाइन जो है, कह रहे हैं इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है और संहार हो रहा है, तीनों काम हो रहे हैं, है कि नहीं? हम जान रहे हैं, उत्पत्ति हुई, कुछ समय के लिए रहा और फिर विनाश हो गया। तो ये क्या है? इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ये बस टेम्पररी है, कुछ काल के लिए आई, प्रकट हुई, अब वापस से उसका संहार हो गया, खत्म हो गई। तो टेम्पररी हुई, परमानेंट तो नहीं हुई सृष्टि की, परमानेंट हो गई। लेकिन यद्यपि इतने काल तक रहती है, इतने काल तक रहती है कि हम जैसे लोगों के लिए तो परमानेंट जैसी हो गई, लेकिन ये है टेम्पररी, क्षणिक है। इतने सारे अनेक अनेक हम जीवन जी रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा। समय एक्चुअल में बहुत जल्दी निकल रहा, समय रुक नहीं रहा है, समय होल्ड नहीं कर रहा, समय जल्दी जल्दी जा रहा है। ये क्षणिक है, अतिरिक्त कुछ नहीं। और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान करना है जो इस भौतिक जगत में आ फंसे हैं। देखो कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, मतलब एकदम ऐसी लाइनें लिखी हैं कि जो व्यक्ति इसको अगर ध्यान से सुनेगा, एक एक लाइन को ध्यान से सुनेगा, तो वो अपने जीवन को उसी समय बदल लेगा। क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद? जो ये सृष्टि हो रही है, हमारी भी चलो सृष्टि हो रही, सपोज करो हम अपनी सृष्टि, ब्रह्मांड की तो बात छोड़ दो, हमारी सृष्टि हो रही है। हम कुछ काल के लिए, हमारी सृष्टि हुई, कुछ काल के लिए हम रहे, फिर उसके बाद हमारा भी संहार हो जाएगा। यही होता है ना, जन्मादि यस्य तो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जन्म होता है और कुछ काल के लिए रहता है, फिर उसका मृत्यु हो जाती। जन्म आदि मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये है ना। तो कुछ काल के लिए हुआ, तो इसका उद्देश्य क्या है? जिनका जन्म हो रहा है, जिनको यहाँ पे रहने के लिए मौका दिया जा रहा है इस सृष्टि में, बद्ध जीव के लिए, वो क्या है, यहाँ पे इसलिए उनका जन्म हुआ ताकि उनको मुक्ति का अवसर दिया जा सके। हम सभी की बात चल रही है, किसी और पराये की बात नहीं चल रही, हम सब की बात चल रही है। हमारा ये संसार में जीवन इसलिए मिला है ताकि हम सब बद्ध जीव जो हैं मुक्ति के अवसर को प्राप्त कर सके। एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गई है, चांस मिल गया है कि क्या पता आप इस जीवन में भगवान की भक्ति करके, भगवान का भक्तों का संग करके, ग्रंथ पढ़ के अपने आप को मुक्त कर सको इस कष्ट भरे जन्म मृत्यु के चक्र से। अवसर प्रदान करता है।
जो इस भौतिक जगत में आ फंसे हैं। हम सब फंस गए इस संसार में, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम फंसे हूं। सब फंसे हैं, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, फिर भी उनको लगता है नहीं नहीं मैं तो सुखी हूं, है कि नहीं? इल्यूजन में सुखे च दुखे मानिना, दुखे च सुखे मानिना। व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं मैं तो सुखी हूं, मेरे को तो सुख है, ऐसी बात नहीं है। प्रभु ये तो स्ट्रगल तो रहेगा ना जीवन में प्रभु, इसको तो स्ट्रगल तो हर किसी के जीवन में, फिर भी हम दूसरों से बेटर है प्रभु। हम इतने ज्यादा परेशान नहीं हैं जितने दूसरे परेशान हैं, लेकिन परेशान हैं ये कैसे समझें? ये तो मानते ही नहीं हम। हमको लगता है कि हम इस संसार में सभी से खुश हैं, हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए हम सुखी हैं, लेकिन हम सुखी नहीं। 3.10.26 उसको उसमें कहते हैं 3:10-26। अर्वाक स्त्रोतस्तु नवम शतरो कविधो नृणाम रजो अधिका कर्म पशः दुखे च सुख मानिनः। कह रहे मनुष्यों का सृजन क्रम अनुसार 9वां है। यही केवल एक ही योनि ऐसी है जो अपना आहार उदर में संचित करती। अब ये भी पहली बार पता पड़ रहा है, क्यों? कि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो अपना आहार उदर में संचित करती, पेट में, उदर में केवल मनुष्य लोग अपने आहार को संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहता है, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। दुखी जीवन में व्यस्त रहता है, लेकिन वो अपने आप को सुखी समझता है। ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। प्रभुपाद ने एक्चुअल में सबको जगाया है नींद से। प्रभुपाद ने एक्चुअल में सबको एहसास दिलाया है कि तुम इस संसार में कष्ट में हो, दुख में हो। व्यक्ति को तो मालूम ही नहीं था कि हम कष्ट में भी, हम सब दुख में। बताते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो, है ना, पानी में डूब रहा है, बहुत डूब रहा है, गोते खा रहा है, परेशान है, और कुछ काल के लिए सपोज करो ऊपर आ जाता है किसी की मदद से, और आराम से उसको थोड़ी देर के लिए हवा मिल जाती है, तो अपने आप को सुखी महसूस करता है, हाँ हाँ मेरे को सुख मिल गया, फिर डूबना चालू हो जाता। तो हमारा भी हाल वैसी है इस जीवन में। पूरा समय डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। कुछ काल के लिए थोड़ा सा कुछ किसी ने मदद कर दी तो ठीक लगा, कुछ समय के लिए राहत भरी सांस ली तो अल्लाह हाँ हाँ सुखी हो गए, अब हम चलो बहुत बढ़िया हो, फिर डूबना चालू है। तो बेसिकली हम सब डूब रहे हैं अपने कर्मों में, अपने संसार में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में, अपने सपनों में, अपने नए नए ड्रीम्स जो हम अपने घर परिवार अपने भविष्य को लेके बैठे हुए। यद्यपि इतने लंबे चौड़े प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, प्लानिंग धरे के धरे रह जाएंगे। हैं, अभी लखनऊ में कुछ बच्चे बेचारे जल के मर गए। किसी ने प्लानिंग की होगी क्या मर जाएंगे? वो तो बेचारे पढ़ने गए थे कोचिंग में, ऐसी स्थिति हुई कि काफी सारे बच्चे मर गए वहां। तो प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, कोई टारगेट कुछ काम नहीं आने वाला इस संसार का। केवल भक्ति और नाम जप ही हमारे साथ जाने वाला, और कुछ नहीं जाने वाला। तो यहाँ कह रहे हैं इस भौतिक जगत में आप फंसे हैं, और इसमें जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में सत्व गुण प्राप्त कर लेते हैं, उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम में उन्नति प्राप्त करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है। मतलब सबसे ज्यादा अवसर किसे मिलेगा? जो सतोगुण में आएगा और भगवान श्री विष्णु की भक्ति आरती पूजन करेगा, है ना। तो जो है वह व्यक्ति को सबसे ज्यादा अवसर मिलेगा मुक्ति का, जो भगवान कृष्ण विष्णु की भक्ति करेगा, जहां से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। जो ये काम करेगा तो भगवान के धाम जाएगा और दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेगा।
तो ये एक बहुत बड़ी सु अवसर प्रदान करने के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिलता है। और ये सृष्टि का उदय इसीलिए होता है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं, फंसे फंसे हुए जीवात्मा हैं, उनको मौका दिया जाए भगवान के धाम जाने का, है ना। हमने पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले, है ना, प्रभु श्री राम जो हैं वो बड़ी करुणा करके जो है लोगों पे बड़ी एक बार जो है ना जन्म 84 लाख योनियों में करुणा करके किसी किसी जीव को मनुष्य योनि प्रदान कर देते हैं, जिससे वह भगवत धाम जाने के जो है योग्य बन सकता है। वो बड़ा सुंदर जो है, मैं दूसरी कॉपी में लिखा है मेरे पास यहाँ पे, इसलिए ठीक है। तो यहाँ हमने और भी श्लोकों में पढ़ा था 2.6.32, याद है कि नहीं है? बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ा था हमने 2.6.32। उसमें कहते हैं सृज्यामि तन्नियुक्तो अहम हरो हरति तद्वशम विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक। हमने तब पढ़ा था कि सृज्यामि तन नियुक्तो अहम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृज्यामि, सृजन हो करता हूं मैं, तत् नियुक्तो अहम, उनके द्वारा नियुक्ति जब मेरी होती है तब मैं इस संसार की सृष्टि करता हूं। नियुक्त कौन करता है? कर्मचारी को मालिक नियुक्त करता है कि नहीं करता है? कोई और करता है? भाई आज जॉब करना है तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तभी तो जॉब में ज्वाइन करेंगे, और जो अपॉइंटमेंट में जो दिया जाएगा वही काम करेंगे कि नहीं करेंगे? ये अलग अलग काम करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे कि बॉस जो बोलेगा वो काम करेंगे? तो कह रहे हैं सृज्यामि तन नियुक्तो अहम, उनके द्वारा मेरी नियुक्ति होती है और फिर मैं सृजन करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। फिर कहते हैं हरो हरति तद वशम, हरो हरति, जो शिव जी हैं वो हरण करते हैं, सबका खत्म करते, सर्वनाश करते हैं। हरो हरति तद वशम, वो भी उनके वश में रह के करते भाई, ऐसा इंडिपेंडेंटली नहीं करते कुछ। हरो हरति तद वशम, उनके वश में होकर, हर भी जो है शिव जी भी वो सबको संहार करते। आगे करने विश्वम पुरुष रूपेण, और वो स्वयं पुरुष का रूप धारण करते हैं, विष्णु का पुरुष का रूप धारण करते हैं। और परिपाति, और वो पालन करते हैं, परिपाति मीन्स पालन करना। और त्रिशक्ति धृक, इस प्रकार वो तीनों जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके वो कंट्रोलर हैं। ये इन्हीं की शक्ति है जिससे ये सारे काम करते हैं। वो कौन है? वो स्वयं परमात्मा परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनके द्वारा ये सारे कार्य होते हैं। तो एक एक करके हमने अलग अलग पढ़ा था गुण अवतार के बारे में, है कि नहीं। और हमने एक श्लोक 1.2.23 1-2-23 वहां पे भी पढ़ा था ना कि कृष्ण ने कैसे 3 गुण अवतार लेते हैं। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहस्य धात्ते स्थित्यादये हरि विरंचये हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनो नृणाम स्यु। हमने पढ़ा था ये, जिसमें कहते हैं सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणास्ते, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के बनाने के ये 3 ही गुण है। इन्हीं तीनों गुणों से पूरी प्रकृति बनी है ना। और ये क्या है? युक्तः परः पुरुष एक इहस्य धात्ते, इन सबको एक ही पुरुष है जो जिसने धारण किया हुआ, सब एक पुरुष है। वो कौन है? वो महान कृष्ण है, उन्होंने इन सबको धारण किया हुआ। और क्या करते हैं? स्थित्यादयो, स्थिति सृष्टि और प्रलय तीनों, स्थित आदयो मतलब स्थिति, और आदयो मीन्स एक्सेट्रा, आदि 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 आदि, तो मतलब स्थिति सृष्टि और संहार। स्थित आदयो हरि विरंचये हरेति संज्ञा, तो हरि कौन हुआ? विष्णु हो गए, विरंची जो है ये वो ब्रह्मा हो गए, और हरेति मीन्स जो है शिवजी हो गए। संज्ञा, ये 3 नामों से जाने जाते हैं जो ये काम करते हैं, स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का, ये 3 नामों से जाने जाते हैं। और इनमें भी श्रेयांसी तत्र, इन सब में से श्रेष्ठ कौन है? खलु
खलु सत्व तनो नृणाम, जो सतोगुण से युक्त हैं विष्णु वो सबसे श्रेष्ठ हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था 1.23। तो यहाँ पे 3 भगवान के गुणों अवतार का वर्णन हुआ है, जिसमें भगवान स्वयं अपने 3 गुणों को लेते हैं और इस सृष्टि का, इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश किया जाए। ये क्या हो गया, हिंदी क्यों नहीं? 39 तो हिंदी है, 40 इंग्लिश आ गया। तो हिंदी में प्रभु कोई भेजेगा क्या? गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा वेदावेश, अच्छा आप लोगों को मैंने म्यूट कर दिया था ना। गौतम बुद्ध प्रभु सुन पा रहे हैं? कृपया शेयर कर देंगे वेदावेश का या सत्यम प्रभु 40 नंबर का हिंदी का श्लोक, तो हम ले पाएंगे। फोटो खींच के उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा डाल दिए क्या? नहीं नहीं डालिए तो 2.7.40। ठीक है, इसको हम लेते हैं। फोटो नहीं भेजा ना, ये ऐसा ऐसे ही आएगा। ठीक है, इतना चलेगा, सबको दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, दिखाई पड़ रहा है। दिखाई दे रहा है प्रभु जी। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई। ठीक है। तो श्लोक को लेते हैं, हम साथ में दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 40। विष्णोर्नुवीर्य गणनाम कतमोऽर्हतिः विष्णु विष्णु गणनां कथम अर्हति तत्मोहर्तिया यः पार्थिवान्यपि कविर्विममसे यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे राजन्सि यह यः पार्थिवान्यापि कविर्भीममेरजांसि चस्कम्ब यः स्वरहसा सखलदात्रिपृष्ठम् स्कम्भयः स्वरहसास स्खलता त्रिपृष्ठम् यस्मात् त्रिसाम्य सदना उद उरुकम्पयानम् यस्मात् त्रिसाम्यात् सदनाद् उरुकम्पयानम् विष्णोर्नुवीर्या गणनां कतमोरहिता विष्णोर्नुविद्या गणनां कतमो अर्हतिः यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि यः पार्थिवान्यपि कविर्भीममेरजांसि जस्कम्भयः स्वरहसा स्खलता त्रिपृष्ठम् स्कम्भयः स्वरहसा स्खलता त्रिपृष्ठम्
यस्मात् त्रिसाम्य सदनादुरुकम्पयानम् यस्मात् साम्य यस्मात्त्रिसाम्यसदनादुरुकम्पयानम् विष्णोर्नुवीर्य गणनां कथमो अर्हतिः विष्णु विष्णोर्नुवीर्यः गणनाकतमोऽर्हतिः यः पार्थिवान्यापि कविर्विममे रजांसि यः पार्थिवान्यपि कविर्वीर्ममेरजांसि चषकम्भयः स्वरहसास खलता त्रिपृष्ठम् यस्मात् त्रिसाम्य सदनादुरुकम्पयानम् यस्मात्सदनादुरुकम्पयानम् हरे कृष्ण। विष्णु नुवीर्य गणनामकतो महतीह विष्णु कथमो विष्णोर्नुवीर्यगणनाकतमोऽर्हतिः अर्हतिः यः पार्थिवान्यपि कविर्ममे रजांसि यः पार्थान्यपीर्ममेरजांसि चस्कम्बयः स्वरहसास्खलता त्रिपिष्टम् शस्कम्भयः स्वरहसास्खलता त्रिपिष्टम् यस्मात्त्रिशाम्यशदनादुरुकम्पयानम् यस्मात्त्रिशाम्य सदनादुरुकम्पयानम् किंतु यदि भगवान की, नहीं ये नहीं है, ये श्लोक नहीं, क्या है यहाँ से, ये भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं है। अनुवाद सृष्टि की नहीं, यही क्या पता। भला ऐसा कौन है जो श्री विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक बढ़ाया था, तब सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। यहाँ पे वर्णन चल रहा है कि भगवान का वर्णन, गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। तो एक ऐसी उपमा दे रहे हैं कि कोई भी नहीं कर सकता, किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के गुणों का वर्णन कर ले। भगवान के कार्य ऐसे अद्भुत हैं जिसका कोई भी गणना या कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी उसको बता नहीं सकता। विष्णोर्नु वीर्य गणनाम, विष्णु की नहीं, मतलब विष्णु विष्णु भगवान विष्णु के जो है पराक्रम, उनका वीर्य गणनाम, उनकी वीरता, उनके ऐश्वर्य की गणना जो कोई जो है गिन सके, कोई कर्तोम अर्हति है, नहीं कोई कर सकता। ऐसा मतलब ऐसा कौन है जो ऐसा कर सकता। भगवान विष्णु की गुणों की गणना कौन है ऐसा जो कर सकता। यह कार्य एक्चुअल में बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, मुश्किल है। ऐसा कोई करने में सक्षम नहीं है, कहने का अर्थ ये है ना, ये नहीं कर सकता कोई। उसमें फिर एग्जाम्पल दे रहे कि क्या कर सकता है। यह पार्थिवान्यपि, भले ही कोई जो इस पूरी पृथ्वी के परमाणु है, पार्थिवान्यपि मतलब जो पृथ्वी के जितने भी परमाणु हैं पृथ्वी में, उसको कवीर विमसे राजांसी, कवीर विमसे मीन्स महान विद्वानी अगर कोई हो जो इस पूरी रजांसी, इस
रज, रज जानते हैं ना, रज किसे कहते हैं? धूल के कणों को रज कहते हैं, है ना। इस पृथ्वी के जितने भी धूल के कण हैं, अगर कोई उसको कबीर, कोई कोई ज्ञानी विद्वानी जो है, वो उसको गिन सके, सपोज करो कोई ऐसा है जिसने पूरे पृथ्वी के रज को गिन लिया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? पृथ्वी के धूल के समस्त कणों को कोई गिन सकता है, सपोज करो ऐसा कोई कर भी ले, कर सकता है कि कोई ये काम? पृथ्वी में कितना धूल है, उनके कणों को गिनना है ना। कोई गिन सकता है पृथ्वी के धूल? अच्छा, पृथ्वी के धूल के कण जो है वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? पृथ्वी के धूल के कण जो हैं वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? कौन बताएगा? अनलिमिटेड है प्रभु। अनलिमिटेड। और कोई? मतलब पृथ्वी के गण जो धूल है वो सीमित है कि असीमित है? अनलिमिटेड है माता जी। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है। सत्यम प्रभु कह रहे हैं लिमिटेड है। ये सत्यम प्रभु, आप लिमिटेड क्यों कह रहे हैं, सीमित क्यों कह रहे हैं आप, बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी? हरी बोल, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। चूंकि चूंकि कोई विद्वान वैज्ञानिक गिन सकता, माना जाता है कि गिन सकता है, आपसे थोड़ी काउंट कर। पूछा जी, सत्यम प्रभु का जवाब है तो सत्यम प्रभु को देने दीजिए ना। सॉरी सॉरी। सत्यम प्रभु आप बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरी बोल। प्रभु जी आवाज आ रही? हाँ अभी आ रही, अरे बोलिए। अच्छा अच्छा। प्रभु जी, ये मेरा ये मानना है, मतलब मेरा ये थिंकिंग, ये सोच है कि जैसे पृथ्वी है, तो हम्म पृथ्वी जो ब्रह्मा जी ने बनाया है उसके अंदर ही तो मतलब एक लिमिटेड माना जाएगा ना, क्योंकि पृथ्वी से बाहर तो है नहीं। तो पृथ्वी के अंदर हम्म जितना भी धूल होगा वो लिमिटेड ही एक तरह से, मतलब मैं भले ना गिन हम्म पाऊँ वो अलग बात है, हम्म लेकिन है तो हम्म, पृथ्वी के अंदर ही जितनी भी धूल है तो लिमिटेड हाँ हो सकती है, मतलब ऐसा मैं सोच रहा हाँ। वो खुद ब खुद बढ़ थोड़ी जाएगी, था। जितनी है हाँ उतनी ही मतलब रहेगी, वो बढ़ेगी थोड़ी। अनलिमिटेड मतलब जो बढ़ जाए खुद ब खुद, जिसका कोई जी। लिमिटेड, है ना, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई आदि या अंत ना हो, उसे अनलिमिटेड कहेंगे। लेकिन पृथ्वी के धूल के कणों का एक सीमित दायरा है, वो उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। भले हम गिन नहीं सकते लेकिन वो बढ़ेगी नहीं, तो लेकिन वो लिमिटेड है, समझे? जी अगर हम, ऐसा सोच रहा था। हाँ एकदम सही सोचा आपने, परफेक्ट सोचा। तभी तो हम क्या, इंजीनियर लोग ऐसी दिमाग लगाते रहते हैं अपना। कि तो बेसिकली पृथ्वी के धूल के कण सीमित हैं, वो स्वतः बढ़ते नहीं हैं। वो एक, जितना उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी, जितने बन चुके बस उतने ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे, वो बढ़ नहीं जाएंगे। अनलिमिटेड नहीं है। यद्यपि हमारी दृष्टि में वो गणना के लिए पॉसिबल नहीं है, हम उसको अनलिमिटेड मान लेते कि इतना सारा अनलिमिटेड है भैया, हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो वो लिमिटेड है। पृथ्वी की अगर पूरी देखें, पृथ्वी का गोला आकार, तो वो लिमिटेड है, जितना है वो उतना ही रहेगा, वो बढ़ नहीं जाएगा। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है, अगर पूरे पृथ्वी के रज को कोई गिन भी ले, सपोज करो, क्योंकि लिमिटेड है वो, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। सपोज करो कोई वजन कर ले, है ना, 1 किलो में इतने कण आते हैं, तो एक एक टेंटेटिव स्टडी निकाल ली, पूरी पृथ्वी का वजन कितना है, उस हिसाब से इतने कण होंगे, सपोज करो, ऐसे किसी ने निकाल भी ली। हो सकता है ऐसा, कोई इंजीनियर ऐसा कर सकता है, जो कि मुश्किल है, नामुमकिन के समान है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं, यह पार्थिवन्यापि कविर विममसे रजांसी। ऐसा सपोज करो पूरी पृथ्वी के सारे समस्त जो कण हैं उनको भी कोई गिन ले, तो क्या करें? चस्कम्ब यह, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। चस्कम्भ मीन्स फिर भी कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता भगवान का। स्वर हसास सखला सखलता त्रिपृष्ठम, जो स्वर हस, जो ये लिखा है,
जो भगवान जिन्होंने अपने पैर से, वो हम जान रहे हैं, जो भगवान वामन है, जिन्होंने अपने पैर से ऊपर लेके गए तीनों लोगों के ऊपर, और वहां पे जब बलि के समय में वामन भगवान ने अपने आकार बड़ा किया, तब वो अपने पैर से इस ब्रह्मांड में छेदा कर दिया था जिन्होंने, है ना। तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने पैर से बिना रुके उच्चतम त्रिपृष्ठम ब्रह्मांड पर्यंत उस वहां पे पहुंचा दिया था अपने पैर को। यस्मात् त्रिसाम्य सदना उरुकंपयानम, जिससे इस पूरे ब्रह्मांड में कंपन पैदा हो गया। वह भगवान है। अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट हो, कोई होशियार हो, जो समस्त पृथ्वी के धूल के कणों को भी गिन ले तो भी भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता। पहला तो ये इन्होंने बता दिया। और कह रहे हैं दूसरी बात, चस्कंब, मतलब कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता उनके बारे में, कैसे उन्होंने अपने पैर से पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सतोलोक के पर्यंत उन्होंने उस पैर को नाप दिया और उस अंगूठे से ब्रह्मांड में छेदा कर दिया था, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। ऐसे भगवान की गणना कौन कर सकता है ना। कंपैरिजन समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। वो भगवान जिन्होंने एक पैर से मात्र, सोचो पृथ्वी में है वो, बलि महाराज के सामने खड़े थे और उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा किया, फिर एक पैर को ऊपर लेके गए और तुरंत छेदा हो गया। हम जब यहां से भेजते हैं सैटेलाइट चंद्रमा में, कितने दिन लगते हैं सैटेलाइट को जाने में? बहुत दिन लगते हैं, है कि नहीं। अभी मार्स का भी एक इन्होंने प्रोजेक्ट निकाला था, कितने बोले साल लगेंगे मार्स में पहुंचने में हमारी सैटेलाइट को, है कि नहीं। कितने साल लगे, 3 4 5 साल, पता नहीं कितने साल, मैं तो याद नहीं मेरे को। लेकिन इतनी दूर है वो, इतनी स्पीड से जाने के बाद भी 3 4 साल लगेंगे उस सैटेलाइट को मार्स में केवल ये मंगल ग्रह तक पहुंचने में। तो ब्रह्मांड के ऊपरी छोर तक पहुंचने में हमको कितना समय लगेगा? कोई अनुमान कर सकता है, कोई गणना कर सकता है कितना समय लगेगा? कोई समय की गिनती नहीं। सोचो, वो भगवान का पैर पृथ्वी से तुरंत पहुंच गया ऊपर ब्रह्मांड तक, कितनी स्पीड से गया होगा, कितनी स्पीड हो रही होगी उस पैर की, जो ब्रह्मांड के टॉप तक पहुंच गया। और इवन इतनी स्पीड से गया कि उसमें छेदा भी कर दिया, अंगूठे से छेदा हो गया भगवान के। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाया था भगवान ने और लेफ्ट पैर के अंगूठे से भगवान के ब्रह्मांड में छेदा हो गया। तो उस वेग को हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कैसे वहां तक पहुंच गया होगा, है ना। तो कह रहे हैं जो ऐसे स्पीड से ले गया, त्रिसाम्य सदना, त्रिसाम्य सदना, जहां तीनों गुणों की साम्य अवस्था होती है, वहां तक उनका पैर पहुंच गया। तो तीनों गुणों की साम्य अवस्था कहाँ होती है, बताएगा कोई? कोई तो बता दो। महातत्व में। महातत्व में तीनों गुणों की साम्य अवस्था होती है? नहीं तो हाँ, कोई तो बता दो प्लीज, कोई तो बता, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई तो बता। इतना पढ़ाया हो, ऐसा मत करो, कोई तो जवाब दे दो। प्रकृति। प्रकृति में, प्रकृति में तीनों गुणों की साम्य अवस्था होती है। अरे बाप प्रभु रे, जी, ऐसा साम्यों का मीनिंग बताइए, साम्य बताइए। साम्य मीन्स तीनों सेम होते हैं, तीनों गुण समान रूप से एक जैसे बैठे प्रधान। रहते प्रधान में हैं। प्रधान यस प्रधान यस यस। प्रधान में ऐसे जी। क्यों करते हो आप लोग, मेरे को क्यों टेंशन प्रधान दे में रहे हो? प्रभु जी, सॉरी सॉरी, प्रधान आ ही नहीं रहा था दिमाग। महातत्व बोलता है, कोई प्रकृति बोलता है। साम्य अवस्था कहाँ से तीनों में? प्रभु जी, हम साम्य तो का जान, मीनिंग नहीं पता था, इसलिए गलती हो अच्छा गई, साम्य क्षमा का करें। मीनिंग अवस्था, ओके ओके ठीक है, इसलिए गलती हो गई। साम्य मीन्स सेम, इक्विलिब्रियम ना प्रभु जी। इक्विलिब्रियम। हाँ, साम्य मीन्स अब वो इक्वल बैठे हुए हैं तीनों, कोई दिक्कत नहीं, साम्य अवस्था तो प्रधान में होती है। तो हम जानते हैं, हमने, आपने पढ़ा था ब्रह्मांड के 8 लेयर्स, याद है? ऐसा मत बोलना कि नहीं पढ़ाए थे प्रभु।
ब्रह्मांड का जो शेल बना था, हमने बताया था अंडा है, एक अंडा, अंडे के बाहर का जो एक शेल बनता है जिसके अंदर अंडा रहता है, वैसे ये ब्रह्मांड है जिसके अंदर 14 लोक हैं सारे लोक हैं, गर्भोदक सागर है, क्षीरोदक सागर है, और ये ब्रह्मांड का खोल है। और ब्रह्मांड के खोल का जो लेयर है उसकी हमने पढ़ाई की थी कि कैसे बनता है ब्रह्मांड का खोल। याद है किसी को? हाँ, क्या? प्रभु अन्नमय कोश। शीतल अरे वो तो मनुष्य की कोश की बात चल रही है। अन्नमय कोश जो है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोशों से हमारा शरीर बनता है। शरीर बनता है इन सब से, एक के बाद एक के बाद एक ही बनता है। लेकिन ब्रह्मांड का जो बाहर का शेल है जिससे ब्रह्मांड जो है बना रहता है, वो क्या है, किससे बना? प्रभु जी, पृथ्वी, वायु, अग्नि। यस, एकदम सही बोल रही है माता जी, वाह क्या बात है। आपके लिए हरि बोल होना चाहिए, एक बार जोरदार हरि बोल शिल्पा माता जी का, हरि हरि बोल। अब बताइए किससे किससे बनता है? अरे आप तो स्टार्ट किए थे, बताइए ना, मैं तो हरि बोल बुलवा लिया। वो एकदम ऑर्डर याद नहीं है उसका, रहता मुझे अच्छा कभी। अच्छा, ठीक है, 5 तत्व याद है, ठीक है, ऑर्डर याद नहीं है, 5 तत्व याद है। 5 तत्व से बनता है पृथ्वी, अग्नि, है ना, फिर जल, वायु, आकाश। ठीक है, हमने पढ़ा जैसे ब्रह्मांड बनता है, आकाश से वायु बनती है, वायु से फिर अ, अग्नि बनती है, अग्नि से जल बनता है और जल से पृथ्वी बनती है। तो इसी प्रकार ब्रह्मांड का तत्व भी जो होता है, सबसे पहला पृथ्वी होती है, फिर जल होता है, फिर अग्नि होती है, फिर वायु होता है, फिर आकाश होता है। ये 5 तत्व हो गए। और इसके बाहर 3 तत्व और रहते हैं, मन, महतत्व और प्रधान। ठीक है, पढ़ा था, याद है कि नहीं? सब भूल गया? सब भूल गया, कुछ याद नहीं, क्या बोलूं मैं। जब हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, तो एक एक करके व्यक्ति बाहर निकलता है ब्रह्मांड से, है ना। जीवात्मा जब मुक्ति मिलती है तो पहले पृथ्वी के तत्वों में जाता है, पृथ्वी के तत्वों को पूर्ण रूप से आनंद लेता है। पृथ्वी में क्या है? गंध है, गंध का पूरा आनंद लेता है। फिर वो गंध को छोड़ के अगले तत्व में जाता है, जल में जाता है। जल में जाता है, उसमें रस का आनंद लेता है पूर्ण रूप से। जब उसकी तुष्टि हो जाती तो रस को छोड़ के आगे बढ़ता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था क्रम मुक्ति में। तो ये ब्रह्मांड का जो है, ब्रह्मांड भेदन प्रक्रिया, हमने उसको पढ़ा था कि ब्रह्मांड को कैसे भेद के बाहर जाया जाता है। तो ब्रह्मांड का जो लास्ट लेयर है वो प्रधान है, सबसे ऊपर प्रधान है, जहां पे गुणों की साम्य अवस्था होती है। तो कह रहे वहां तक उनका अंगूठा पहुंच गया था, है कि नहीं? यहां कह रहे हैं त्रिसाम्य सदना उरुकम पयानम, जिससे, जिन्होंने, उन्होंने पैर उठाया वामन भगवान ने, तो त्रिसाम्य सदना, त्रिसाम्य की अवस्था प्रधान तक होती है, मीन्स सबके पर्यंत ऊपर प्रधान की अवस्था तक उनका अंगूठा पहुंच गया था। आज की क्लास तो लगता है सबके ऊपर से जाने वाली। चलो खैर ठीक है, इसमें हम नहीं जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स को हम छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ ये है, अगर कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जिसने पृथ्वी के समस्त धूलि के कणों को गिन लिया हो, दिमाग लगा के, कैसे भी करके, फॉर्मूला लगा के, तो भी वह भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है। भगवान ऐसे अद्भुत हैं, भगवान ऐसे गुणों को धारण करते हैं कि कोई उनके गुणों का वर्णन कोई 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 भी नहीं कर सकता। ये बता रहे, कोई धूल के कणों को गिन सकता है लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, ये बता रहे। सोचो, इतने भगवान के गुण। ब्रह्मा जी कह रहे, कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे। तो एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 5:25-9, है ना, उसके तात्पर्य में सुंदर श्लोक लिखे गए हैं। उसमें बताते हैं कि जो अनंत शेष हैं,
इन्होंने इस ब्रह्मांड को धारण किया। जो ब्रह्मांड है वो अनंत शेष के फण में ऊपर ऐसा रखा हुआ है ब्रह्मांड, है ना। तो ब्रह्मांड ऐसा रखा हुआ है जैसे कि राई का दाना, मस्टर्ड सीड होता है ना। हमारे सर के ऊपर मस्टर्ड सीड रखेंगे तो क्या हमको पता पड़ेगा? नहीं पता पड़ेगा। वैसे ही अनंत शेष के सर के ऊपर पूरे ब्रह्मांड को रखा गया है। और वो क्या कर रहे हैं? वो सदा सदा भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, और तो भी वह गान खत्म नहीं हो पा रहा है। इसका वर्णन आता है, ठीक है। इसके तात्पर्य में लाइन से 4-5 श्लोक है, मैं उसको पढ़ रहा हूं, है ना। अनंत पृथ्वी गिरि समुद्र सहिते, ये प्रभु धरेन गिरे पालन करिते। अनंत देव अपने सिर पर विशाल सागर तथा पर्वतों से युक्त लाखों ग्रहों वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं, है ना। सहस्त्र फणार एक फणे बिंदु येन, अनंत विक्रम न जाने न आछे हेन। वे इतने विराट एवं शक्तिमान हैं कि यह ब्रह्मांड उनके एक फण पर जल बिंदु के समान टिका हुआ है। वे नहीं जान पाते कि यह कहां पर है। इवन जो अनंत शेष हैं, जो भगवान के अनंत शेष जो सर्प का रूप धारण करते हैं, उनके फन के ऊपर ब्रह्मांड को रखा गया है। और वो ब्रह्मांड कैसा रखा गया है? एक जल के बिंदु के समान है, मीन्स राई के दाने के समान उनके सर के ऊपर रखा है। उनको पता ही नहीं पड़ता। अगर हम आपके सर में राई का दाना डाल देंगे और बोलेंगे कुछ पता पड़ा, तो पता नहीं प्रभु क्या डाला आपने, हमको तो दिखा नहीं, हमको नहीं मालूम। तो वैसे ही बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता है कि उनके सर के ऊपर ब्रह्मांड पूरा टिका हुआ है। कह रहे हैं आगे, सहस्त्र वदने कृष्ण यश निरंतर, गायते आछेन आदि देव महीधर। अनंत देव अपने एक फण में ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्त्र मुखों से भगवान श्री कृष्ण का यशगान करते हैं। उनके अनंत मुख हैं, एक फण में वो उन्होंने ब्रह्मांड को धारण किया है, लेकिन अनंत मुखों से वो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं? गायेन अनंत श्री यशेर नाही अंत, जय भांग नाही कारू देह दोहे बलवंत। यद्यपि वे अनंत काल से श्री भगवान कृष्ण का यशगान करते रहे हैं, किंतु उसका कोई अंत नहीं मिलता है। बोल रहे वो यशगान करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक उनको उनके यश का अंत ही नहीं मिल रहा है। इतना गान कर रहे हैं अनंत शेष। आगे कह रहे हैं, आद्यापि ही शेष देव सहस्त्र शी मुखे, गायेन चैतन्य यश अंत नाही देखे। आज भी भगवान अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु के यश का गान कर रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं है। तो उनको सेवा दी गई थी अनंत शेष को कि जाओ आप ब्रह्मांड को धारण करो अपने सर पे। तो उन्होंने बोला था कब तक धारण करना है मेरे को? बोले एक काम करो, भगवान के यशों का गान करो, जब यश खत्म हो जाए तब रख देना ब्रह्मांड को नीचे। तो वो ब्रह्मांड में धारण करके अब यशों का गान कर रहे हैं, और वो यश ऐसे कि करे जा रहे खत्म ही नहीं हो रहे भगवान के यश। तो वो धारण किए हुए अभी तक, और वो अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे जो चीज लिमिटेड है उसको तो फिर भी एक बार गिना जा सकता है, गिना जा सकता है कि नहीं? लिमिटेड है। 5 किलो आलू में कितने आलू हैं हम गिन सकते हैं। एक ट्रक में आलू कितने हैं इसको भी गिना जा सकता है। एक खेत में आलू कितने हैं इसको भी गिना जा सकता है। इस पृथ्वी में कितने आलू हैं ये भी गिना जा सकता है। लेकिन जो अनलिमिटेड है उसको कैसे गिनोगे? जिसका ना शुरू है ना अंत है, जिसका शुरुआत ही पता नहीं पड़ रही है, जिसका अंत ही पता नहीं पड़ रहा है, डे बाय डे जो बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे गिनोगे? कोई गिन सकता है? रोज नया नया बढ़ जाएगा तो कैसे गिनोगे आप? भगवान का एक एक यश, भगवान में 6 भाग है ना। भगवान में, भगवान पूर्ण शक्तिशाली हैं, भगवान सौंदर्य है, भगवान में पूर्ण वैराग्य है, भगवान में पूर्ण ज्ञान है, भगवान में पूर्ण ऐश्वर्य है। भगवान में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भरे पड़े हुए हैं। एक एक ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि वो अनलिमिटेड है, उसको एक ऐश्वर्य को भी नहीं गिना जा सकता। भगवान रोज नए नए कार्य ऐसे कर देते हैं जो कोई बता नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। इतने सारे ब्रह्मांड। मैं सुन रहा था
कहीं पे, तो कहते हैं कि भगवान के रोमकूपों में, एक रोमकूप में 1 करोड़ ब्रह्मांड है। तो हमारे कितने रोमकूप होंगे, पता ही नहीं। तो भगवान के एक एक रोमकूप में 1 करोड़ ब्रह्मांड है। 1 करोड़ ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में, एक पृथ्वी में, एक शहर में हम रहते हैं। तो ऐसे कितने पृथ्वी होंगी, कितने ब्रह्मांडों में जहां भगवान अलग अलग लीला कर रहे हो, तो पता ही नहीं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इसलिए सब बेचारे गायब हो गए हमारे क्लास अटेंड करने वाले किसी का ना अनम्यूट हो रहा है, ना किसी का कोई रिएक्शन आ रहा है। प्रभु ध्यान से सुन रहे इसलिए सब कोई अनम्यूट नहीं हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि कोई सुन भी रहा है कि सब मोबाइल साइड में रख दिए। नहीं प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी सुन रहे हैं। ठीक है। तो भगवान के गुणों का, यशों का कोई कीर्तिगान नहीं कर सकता। भगवान में ऐसी शक्ति, बस कहने का अर्थ यह है, जिसकी लिमिटेड नहीं है, जो अनलिमिटेड है, जो कभी भी कितना भी बढ़ जाता है, उसको हम कैसे गिन सकते हैं बताओ। कोई गिन सकता है जिसकी सीमा ही नहीं। आज हमने जैसे महाराज सत्यवत के पास मछली आ गई थी, भगवान जो है मत्स्य रूप में भगवान आ गए। एक दिन पहले छोटी सी थी, अगले दिन इतनी बड़ी हो गई, है ना। पूरे पूरा जलाशय भर गया। फिर तीसरे दिन और बड़ी हो गई, उसको समंदर में डालना पड़ गया। चौथे दिन और बड़ी हो गई, विशाल काय मत्स्य हो गई। तो उस मछली जो रोज बढ़ जाती है, उसको कैसे गिनोगे, है कि नहीं? उसका वजन या उसकी कोई सीमा हम गिन सकते, जो रोज बढ़ जा रही है। अरे भैया कैसे गिनेंगे, रोज बढ़ जाता है वो तो। कल इतना था, आज इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया, रोज बढ़ता जा रहा है। उसको कोई कैसे गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि रोज बढ़ रहा है वो। तो भगवान के ऐश्वर्य भी ऐसे हैं जो रोज बढ़ जाते, आए दिन भगवान नए नए कार्य करते और नए नए ऐश्वर्यों की सीमा बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। इसलिए कोई उनका यश का गान कर ही नहीं सकता। भले पूरी पृथ्वी के रज के कणों को गिन सके, लेकिन भगवान के यश को नहीं गिना जा सकता। एक एग्जाम्पल दे दिया कि सोचो, जिनके एक पैर से इतना तेजी से गया वो पैर कि ब्रह्मांड में जाके छेदा करके ऊपर प्रधान तक पहुंच गया वो, है कि नहीं। तभी तो कारण सागर का जल इधर आ गया, जो गंगा के रूप में इस संसार में प्रवेश किया, वहीं उसी छिद्र से लोटा लेके ब्रह्मा जी ने वो जल भी ले लिया, और तुरंत जब देखा भगवान का पैर आया इतनी ऊपर, तो उसका अभिषेक भी कर लिया भगवान ब्रह्मा जी ने। सोचो, फायदा ले लिया उन्होंने, तत्काल मौके पे चौका मार दिया उन्होंने है कि नहीं। लेकिन ठीक है। तो एक सुंदर बड़ा श्लोक आता है जिसमें भगवान के कार्यों की डेफिनेशन बताई गई है कि भगवान क्या कार्य करते हैं, है ना। सुनिएगा अच्छे से, पता नहीं कहाँ से मिला है, लेकिन किसी शास्त्र का है, मेरे ख्याल से कहीं रामायण वामायण का है। कहते हैं, कर्तुम अकर्तुम शक्तः सकलम जगत एतद अन्यथा कर्तुम। कर्तुम अकर्तुम शक्तः सकलम जगत एतद अन्यथा अकर्तुम। यस्तम विहाय रामम कामम माँ देहि मनसा अन्य अस्मिन। मतलब कर्तुम अकर्तुम, करते भी वही हैं, अकर्तुम उसको अंडू भी करते। कोई कार्य कर लिया गया, फिर उसको हटा दिया गया, मिटा दिया गया, अंडू, है ना। कंप्यूटर में जैसे कोई बढ़िया प्रोजेक्ट किया, फिर उसको अंडू करते हैं ना लोग, किया हमने, उसको फिर हटा दिया, इरेज कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। फिर कह रहे हैं शकलम मीन्स ऐसे शक्तिमान है जो कि सकलम जगत एतद अन्यथा करतुम, जो कि पूरे जगत को अन्यथा करतुम। अन्यथा करतुम मीन्स उल्टा भी कर देते हो। पहले किया, उसको हटाया, फिर जो किया था उसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये भगवान कर सकते हैं, है ना। यस्तम विहाय रामम, ये काम किसका है, केवल राम का। यस्तम विहाय रामम, ये केवल राम कर सकते हैं। और क्या है, कामम मादेही, अपनी कामनाओं का मैं क्या ध्यान करूं, मनसा अन्य अस्मिन, मैं अपनी इच्छाओं के बारे में क्या सोचूं, मुझे तो केवल भगवान राम के बारे में सोचना चाहिए, जो ऐसे कार्य करते हैं, वो करते भी हैं, वो उसको हटाते भी हैं, वो उसको उल्टा भी कर देते। समझ में आए क्या करते हैं, समझ में आए क्या करते हैं।
समझ में ही नहीं आया क्या। वो करते भी है, हटाते भी है, एडिट उल्टा भी कर देते हैं, वो सब कर सकते हैं। वो कौन है? वो प्रभु श्री राम है। तो मैं ऐसे आदमी का ध्यान करूं ना, मैं अन्य चीजों का कहाँ ध्यान करूं? इसका अर्थ ये है, हे मन, तू किसी अन्य का ध्यान मत कर, ऐसे प्रभु श्री राम का ध्यान कर, जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, ये तीनों करते हैं। करतुम मीन्स किया, अकर्तुम मीन्स डिलीट कर दिया, अन्यथा कर्तुम मीन्स जो किया गया था उसको उल्टा कर दिया। तो यही श्लोक एक बार चैतन्य महाप्रभु के लिए जो है लिया जाता है चैतन्य चरितामृत की अंत लीला के 9.44 में। उसमें कहते हैं, ईश्वर जगन्नाथ यार हाथे सर्व अर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करिते सामर्थ। हे चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं शिष्य उनके, क्योंकि ऐसी एक विकट घटना आ गई कि प्रभु आप ही हो जो सब कर सकते हो। तो करते आप ही तो जगन्नाथ हो, आप ही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करिते समर्थ। आपका सामर्थ्य जो है करने का भी है, उसको हटाने का भी है, और उसको उल्टा करने का भी आप ही का सामर्थ्य है चैतन्य महाप्रभु, आप जगन्नाथ हो। ये वर्णन आता है श्लोक में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न भी नहीं पूछेंगे आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस, बोलिए। प्रभु जी, जो आप स्टार्टिंग में एक श्लोका बताए थे कि एक जो मनुष्य ही होता है वो केवल मनुष्य ही है जो अपने आहार को उदर में संचित करता है। हाँ, यस तो यस यस, बताया था। तो केवल मनुष्य ही करते, बाकी लोग भी तो उदर में ही जमा करते हैं, मतलब संचित करते हैं भोजन को। और इसके तो लिए ना हमको वो श्लोक खोलना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके तात्पर्य को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। 3.10.26। और ये भी है कि मनुष्य की सृष्टि क्रमानुसार 9वीं है, मतलब 9वां कौन सा क्रम, कैसे है ये क्रम? जब क्रम पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा माता जी। वो अच्छा। तीसरे स्कंद में जब जाएंगे तब पता पड़ेगा कि ये अच्छा। क्रम अनुसार, क्योंकि क्रम हुआ ना सृष्टि की रचना में, क्या हुआ, क्रम अनुसार जो है ब्रह्मा जी ने एक एक करके रचना कर, उसमें क्रम लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है कि जो है क्रम में पहले वृक्षों का, पहले ऐसे ऐसे करके एक एक करके उन्होंने उनको जीवन दिया और उनकी रचना करी। तो 9वें क्रम में आए मनुष्य। मैंने पढ़ा था, काफी टाइम हो गया, एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन क्रम में 9वां आते हैं मनुष्य, जब उसकी रचना करते हैं ब्रह्मा जी। और कैसे लिखा है कि वो उधर में करते हैं, इसको जब तात्पर्य में प्रवेश करेंगे उसके तब समझ में आएगा माता जी। या तो ओके। आप पढ़िएगा आज, इसको पढ़िएगा 3.10.26। जी प्रभु जी, आज पढ़ लूंगी। ठीक है, हरे कृष्णा पढ़िएगा प्रभु। तब। यस यस यस। क्या है कि सुखे च दुख के मानी ना, मैं तो केवल उस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा था कि दुख में भी मनुष्य सुखी मानता है अपने आप को, क्योंकि उसी में लिखा है ना। बाकी क्रम, हाँ देखिए इन्होंने अनुवाद दिखा है, यस डाला है अनुवाद। हमारे चैट बॉक्स में आया है 3.10.26 अनुवाद। मनुष्य की सृष्टि क्रम अनुसार 9वीं है। यही केवल एक ही योनि जाति ऐसी है जो अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं, है ना। तो ये लिखा है उसमें। तात्पर्य पढ़ने से ही अच्छे से क्लियर होगा प्रभु, यस तात्पर्य यस। पढ़ने वो से। नहीं, खाली तात्पर्य से भी नहीं होगा, जब आप शुरू से पढ़ेंगे ना, नौवा नौवा कैसे पूरा क्रम पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या होता है। कोई भी एक श्लोक जो होता है ना, वो कंटेक्स्ट चलता है, कौन से कंटेक्स्ट में बोला गया, पीछे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया, तब उसका मूल का समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, है ना। तो 8 5 7 श्लोक पहले के और 5 7 श्लोक बाद के पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हमारे जय सत्यम प्रभु ने तात्पर्य को भी डाल दिया इसमें, है ना। ठीक है, ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है, कुछ कहना है तो ठीक है।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज जो लोकल रायपुर के हैं वो आज सेंटर में आ सकते हैं, वहाँ पे लेक्चर है मेरा 11 साढ़े 11 बजे हमारे सुंदर नगर सेंटर में। तो आएंगे तो वहाँ मुलाकात हो जाएगी अच्छे से भक्तों से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की क्लास को विराम देते हैं। सभी लोग मिलके हरे कृष्ण। यस मधुनंदनी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन से विषय में पढ़ाएंगे प्रभु जी आज? आज मेरा विचार है जगन्नाथ जी की कुछ भक्तों की कथा या कुछ ऐसा जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे, क्योंकि स्नान यात्रा है परसों, कल है ना, कल कल है स्नान यात्रा। तो प्रयास करेंगे उन्हीं के बारे में कुछ न कुछ चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है उनके भक्त माधव दास की कथा। मैं सोच रहा हूँ भक्त माधव दास का पूरा जो है उनकी कथाएं, जो उनका पूर्व सारा कुछ उस पे चर्चा किया जाए तो ज्यादा अच्छा। तो प्रभु उसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी डाल दीजिएगा क्लास में। यस यस यस, रिकॉर्डिंग होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि बहुत अद्भुत है। मैं कल पढ़ रहा था वाकई में। ठीक है, अब सस्पेंस क्या खोलना है, आप रिकॉर्डिंग की वजह से सुनिएगा। वो 15 दिन के लिए शायद बीमार पड़े थे ना, जो हैं? माधव दास की तब बीमारी की वजह से ही वो शायद 15 दिन के लिए जो बीमार पड़ते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही हमने कह रहे हैं। थोड़ा पढ़ा है। वही माधव जी क्या, उनकी बाकी सारे भी जो है उनके भक्त लीला जो है वो सब पढ़ेंगे हम आज, मतलब उसका वर्णन करेंगे, प्रयास करेंगे। यस सावित्री माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो मनुष्य ही उधर में संचित करता है खाना, बाकी पशु पक्षी तो भी तो खाते हैं ना, वो समझ में नहीं आया मेरे। यही तो उनको भी समझ में नहीं आया और यही मेरे को भी समझ में नहीं आया। खाते तो सभी है, पर भले थोड़ा खावे ज्यादा खावे, लेकिन नहीं नहीं, तो मनुष्य ही नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं कहा है खाते नहीं लिखा है, उसमें लिखा है अपने उदर में संचित करते गेट के हैं। बाहर भी ढोल लगा देना था ना। मतलब उनके उदर में वो जमा होता है ना, जो फैट्स होता है हमारे उदर में जमा होता है कि नहीं होता? संचित होता है मीन्स फैट, संचित मीन्स जमा करना। तो जो खाना हम खाते हैं उसकी एनर्जी हम स्टोर का करते पेट में करते, तभी तो मोटापा बढ़ जाता है ना पेट से। जो मोटा हो जाता है मतलब उसके पेट में फैट्स जमा हो गए, एकदम ऐसा सेठ का होता है पेट। तो पेट में वो क्या करते हैं, अपने सारे फैट्स को जमा करते हैं, लेकिन अन्य जीव नहीं करते। अन्य जीव का संचित जो है ना पेट में नहीं होता। जब हम अध्यात्म पढ़ते तब समझ में आता है कि गहराई से क्या लिखा है। तो जब हम उस श्लोक में जाएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। अभी क्या करें, अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं ठीक से। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी आप बोले ना कि धूल के कण लिमिटेड है, तो क्या जो मानव है वो भी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है, जीवात्मा ही लिमिटेड है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो एक बार दृष्टिपात करते हैं महाविष्णु, तो वो जीवात्माओं को डालते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, और वो जीवात्माएं लिमिटेड हैं उस ब्रह्मांड के अंदर। वो जीवात्माएं जब तक ब्रह्मांड रहता है तब तक रहती हैं। अब जो कोई मुक्ति पा ही लिया एकदम, जिसने बड़ा भक्ति कर ली, जिसने क्रम से या डायरेक्ट मुक्ति पा ली, जैसे परीक्षित महाराज को वैकुंठ विमान लेने गया, गजेंद्र को वैकुंठ का विमान आया लेने, तो ऐसी दो चार जीवात्माएं जाती जरूर है इस संसार से, लेकिन लिमिटेड ही है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, सब लिमिटेड है, लेकिन हमारी दृष्टि से अनलिमिटेड है, क्योंकि हम जान ही नहीं सकते। जैसे कूप मंडूक न्याय आता है कि मेंढक जो है, समंदर का मेंढक एक बार कुएं के मेंढक में कुएं में चला गया, तो कुएं का मेंढक पूछता कहाँ से आए हो, बोलता है समंदर से। बोले कितना बड़ा पानी है वहां पे? बोले बहुत पानी। कितना है? बोले बहुत है। बोले 10 कुएं जितना, 100 कुएं जितना, 1000 कुएं के जितना होगा? तो बोले नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा। तो वो फिर उसके दिमाग की बत्ती नहीं जलती कि इतना ज्यादा कैसे हो सकता है पानी। तो हमारा भी वही हिसाब किताब है कि हमको ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है उतनी ज्यादा। लेकिन जो देवता हैं, जो ऊपर के लोग हैं, उनकी बुद्धि है, वो लोग कर सकते हैं आराम से। सोचो, हनुमान जी इतने विशाल हो गए थे कि उन्होंने सूर्य को अपने कंठ में ले लिया था। सूर्य को, इतना बड़ा, पृथ्वी से भी कितना गुना बड़ा, पृथ्वी से कितना बड़ा है वो सूर्य,
उसको उठा लिया था, उनको अपने गले में डाल दिया था, अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इस संसार में जिनके लिए पृथ्वी कौन है, एक छोटी सी गेंद के बराबर तो है। तो वो लोग क्यों नहीं गिन सकते? वो लोग तो गिन सकते, हम नहीं गिन सकते। लेकिन अन्य अन्य जो उच्च लोक में ऋषि है, सप्त ऋषि हैं, ये लोग सब आसानी से, इनकी तो बड़ा ऐसी ध्यान करेंगे और इनको सब समझ में आ जाएगा, कितने कण होंगे, कितने ये होंगे, उनको सब समझ। लेकिन हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है। ठीक है माता जी। ठीक है, तो यहाँ पे आज की हम कक्षा को विराम देते हैं और आशा करते हैं थोड़ा सा मंथन करिएगा आज की कक्षा के बारे में। सब लोग थोड़ा प्रयास करिएगा रिकॉल करने का कि ब्रह्मांड का कैसे हमने शेल बताया था, उसको पढ़िएगा खोल के, पुराना कैसे शेल बना था, कैसे कैसे उसका विस्तार कितना था वो भी मैंने बताया था। 4 गुणित 10 के ऊपर इतना पावर मील चौड़ा है ब्रह्मांड का दायरा, डायमीटर। फिर उसके बाद पृथ्वी का जो आता है खोल, वो 10 गुना उससे लंबा और ज्यादा होता है। फिर उसके बाद 10 गुना और ज्यादा, 10 गुना और ज्यादा, ऐसे हमने पूरी बात करी थी। हमने उसमें बताया था कि जैसे लीची होती है, लीची के अंदर का बीजा होता है, फिर उसका गुदा चौड़ा होता है, वैसी वैसी चौड़ा 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 ऐसी ब्रह्मांड पूरा बनता है। और अंदर छोटा सा ब्रह्मांड रहता है जिसमें 14 लोक रहते हैं। हमने बात करी थी, सब भूल गए, लेकिन प्रयास करिएगा, खोलिएगा और उसको याद करिएगा कि कैसे ब्रह्मांड का खोल बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब इनको हरे कृष्ण।